अगला वर्ड है डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक बार बार आता है ये शब्द भी, और खासतौर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोन के ऑप्शन में ये आता है। डाइडैक्टिक टोन, तो डाइडैक्टिक होता है जहाँ पे जो प्रीची हो, बहुत उपदेशात्मक हो, इंटेंडेड टू इंस्ट्रक्ट मॉरली, जहाँ पे बार बार ये लिखा हो कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट गो देयर, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज द पेडागॉजिक। अब देखो, यहाँ पे भी रूट वर्ड का खेल है। पेड जो वर्ड है इसका मतलब चाइल्ड होता है। अगॉग का मतलब होता है टू लीड, राइट। तो लिटरल मतलब इस वर्ड का यही था, ये वर्ड पेडागॉजी से ही निकला हुआ है, दैट हाउ टू लीड अ चाइल्ड, दैट वाज द लिटरल मीनिंग, यानी हाउ टू टीच अ चाइल्ड। बच्चे को लीड करने का क्या मतलब है कि आप उसको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसे उसकी बुद्धि खोल रहे हैं, क्योंकि दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ एजुकेशन, टू broaden द horizon ऑफ द माइंड। So how are you doing that? That is the pedagogy. But over the period of time, this word has been using into common parlance, और वहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो पेडागॉजी शब्द या पेडागॉजिक शब्द अब सिर्फ बच्चों के साथ सीमित नहीं है। जब वर्ड बना था तब ये डेफिनेटली बच्चों के साथ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्थोपीडिक जो वर्ड है, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, वहाँ पेड जो है वो रूट वर्ड यही है। आर्थो का मतलब हड्डी नहीं होता, आर्थो का मतलब स्ट्रेट करना होता है, इरेक्ट करना होता है। तो जो बच्चों को सीधा करे वो आर्थोपेडिक था, क्योंकि बच्चों की हड्डियां मुलायम होती थीं और उनको सपोर्ट करके ये डॉक्टर सीधा किया करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही शब्द बड़े लोगों के लिए भी इस्तेमाल होने लग गए, और लोगों को लगता है कि अच्छा, आर्थो का मतलब हड्डी का डॉक्टर। भाई आर्थोडोंटिस्ट अगर होगा तो वो दांत को सीधा करेगा, ठीक है, क्योंकि डॉन्ट और डेंट ये दोनों रूट वर्ड किसके लिए हैं? दांत के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वोकैब में। आपको जब रूट वर्ड समझ में आता है, एटिमोलॉजी समझ में आती है कि शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती। तो मॉरलिस्टिक जहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, प्रिसेप्टिव, एडिफाइंग, ये सब के सब उपदेशात्मक के लिए हैं। द स्पीच फेल्ट डाइडैक्टिक, जबकि एंटरटेनिंग, अमॉरल, डिस्क्रिप्टिव, न्यूट्रल टोन में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे किसी खास तरह के का प्रवचन आप देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।